बच्चों, इस वीडियो में हम रूट के सभी एग्जाम्पल को एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूट तीन तरह की होती हैं: टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट ज्यादातर डाइकॉट में पाई जाती हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट। जो टैप रूट होती है इसमें एक प्राइमरी रूट होती है और उसकी ब्रांचेज होती है जिन्हें सेकेंडरी और टर्सरी रूट कहा जाता है। प्राइमरी रूट रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है। फाइब्रस रूट ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट में पाई जाती हैं, जैसे वीट में। और एडवेंटिशियस रूट उसे कहते हैं जब रेडिकल के अलावा रूट प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल आए। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बानियन ट्री में एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं। अब रूट के अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो रूट फूड स्टोर करने का काम करती हैं। अब स्टोरेज में दो केस आपको ध्यान रखने हैं। टैप रूट जो स्टोरेज का काम करती हैं, इसमें कैरेट और टर्निप आपको याद करना है। वैसे जो रूट स्टोर करते हैं उन्हें हम फ्लैशी रूट कहते हैं। तो फ्लैशी टैप रूट, कैरेट एंड टर्निप, एंड फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो एंड एस्परागस हो जाएगा। पोटैटो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, जबकि स्वीट पोटैटो एक रूट का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह स्टिल्ट रूट की अगर बात करें, जो सपोर्ट देने का काम करती हैं, लोअर नोड से निकलती हैं, ये मेज और सुगर केन में पाई जाती हैं। प्रॉप या पिलर रूट जो सपोर्ट देने का काम करती हैं, ये बानियन ट्री यानी बरगद में पाई जाती हैं। इसी तरह राइजोफोरा में निमेटोफोर नाम की रूट पाई जाती हैं, जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं और प्लांट को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह लेगुमिनस प्लांट की जो रूट होती है उसमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। तो इस एक वीडियो में आप सारे एग्जाम्पल आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा नहीं होता है कि बायोलॉजी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा पढ़े, इसको कम पढ़े, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। सारे टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंट। कभी कभी प्लांट फिजियो से ज्यादा सवाल आते हैं, ह्यूमन फिजियो से कम आते हैं, जैसे नीट 2025 में। कभी ह्यूमन फिजियो से ज्यादा सवाल आते हैं, प्लांट फिजियो से कम आते हैं। तो इसलिए कोई पैटर्न नहीं होता है। आपको हर चैप्टर पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है, हर एक लाइन को पढ़ना है। कहीं से कोई भी सवाल आ सकता है, तो वेटेज के हिसाब से कभी पढ़ाई मत करिएगा। हर एक टॉपिक को पढ़िए प्रॉपर तरीके से, और ऐसी वीडियोज के चक्कर में मत रहिए कि इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो इतने सवाल आ जाएंगे। ऐसा कोई पैटर्न नहीं।